वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करके बताना क्या है। ठीक, तो ये मैच द कॉलम क्वेश्चन ऐसा करते हैं, इसमें tan इनवर्स y को अल्फा मान लेते हैं और sin इनवर्स y को बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/y² इन ब्रैकेट cos अल्फा प्लस y sin अल्फा अपॉन cot बीटा प्लस tan बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 और इस पूरे का पावर 1/2। ठीक, अब जरा ध्यान समझे, हमने tan अल्फा क्या हो गया, y हो गया, एक अल्फा का ट्रायंगल बनाया, tan अल्फा क्या y, तो अब बहुत जल्दी से बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। हाँ जी, साइन बीटा आपका y है, एक बीटा का ट्रायंगल बनाया, इस तरीके से बन जाएगा। अब इनकी हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ये क्या बनेगा 1/y²। कॉस अल्फा बनेगा 1/√1 + y² प्लस y साइन अल्फा y/√1 + y²। कॉट बीटा √1 - y² tan बीटा y/√1 - y², ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 और ये ब्रैकेट क्लोज पावर 1/2। ठीक, तो जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये बनेगा 1 + y² / 1 + y², तो ये बन जाएगा √1 + y²। यहाँ एलसीएम लो तो 1 - y², इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसका मल्टीप्लिकेशन 1 - y² + y², तो y² कैंसिल 1 अपॉन में न्यूमरेटर पहुंच जाएगा y टाइम्स √1 - y², इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 होल पावर 1/2। इसकी तरह स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये बनेगा y² इंटू 1 + y² इंटू 1 - y², क्या बनेगा ये y² इंटू 1 - y पावर 4 प्लस y पावर 4, y² गया, y पावर 4 गया, पावर 1/2, आंसर क्या आ गया 1। तो आप देखिए, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि इसका फोर्थ पार्ट आंसर आ गया। ठीक, तो अब देखो क्यू को चेक करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं बची, क्योंकि दोनों में 3 3 आ रहा है। अब आर और एस को चेक करना है, तो आर और एस को देख करके लग रहा है एस को चेक करना अपने लिए आसान है। कैसे, हम इसको मान लेंगे अल्फा, हम इसको मान लेंगे बीटा, तो क्या बन जाएगा देखिए ध्यान से, साइन अल्फा आपका हो जाएगा, इसका जरा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, साइन अल्फा बन जाएगा √1 - x², यहाँ बन जाएगा कॉट अल्फा, ये क्या बन जाएगा कॉट अल्फा, अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, और यहाँ आपका tan बीटा है x√6, तो जल्दी इनका ट्रायंगल बना लो, फिर से अल्फा का ट्रायंगल बनाया √1 - x², ये आपका क्या बन जाएगा 1, तो ये आपका बन जाएगा x। जरा एक बीटा का ट्रायंगल बना लीजिए, तो ये बनेगा x√6 1 √1 + 6x²। ठीक, तो कॉट अल्फा क्या होगा, कॉट अल्फा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू साइन बीटा क्या होगा x√6 अपॉन √1 + 6x²। मेरी बात खैर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, x 0 हो नहीं सकता, साफ साफ लिखा हुआ, एक्स एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायरिंग कर 1 + 6x² इक्वल टू 6 - 6x², तो क्या बन जाएगा ये 12x² इक्वल टू 5, तो x क्या जाएगा आपका 1/2 √5/3, मीन्स इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। तो भैया आपका आंसर तो सेकेंड पार्ट बन चुका है, बी पार्ट आपका आंसर बन चुका है। अभी आपने 2 पार्ट सॉल्व नहीं किए, फिर भी आपने आंसर निकाल लिया, समझे कि नहीं। अब देखो जेई में उनको आंसर मतलब होता है, आपने कितने पार्ट सॉल्व किए नहीं किए वो फिर बात की बात है, समझे कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जरा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, हम क्यू पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं, बेसिकली कुछ नहीं वो कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो जरा देखिए जरा, तो जरा जगह बनाए लिखने के लिए।
तो जरा देखिए, आप यहां से cos x प्लस cos y निकालिए, यहां से sin x प्लस sin y निकालिए। cos x प्लस cos y इक्वल टू माइनस cos z, सेकेंड बन जाएगा sin x प्लस sin y इक्वल टू माइनस sin z। ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें cos x माइनस y की वैल्यू चाहिए। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर, ये बनता है 4 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से आपका cos x माइनस y अपॉन 2 ये क्या जाएगा, हाफ आ जाएगा। आएगा तो प्लस माइनस 2, लेकिन माइनस के बारे में बात ही नहीं करी। इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब ये लास्ट पार्ट आया, ठीक। अब लास्ट पार्ट में देखिए बहुत बड़ा टर्म लिखा हुआ है। अब क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों से cos 2x कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस cos पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू, इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है, sec x कॉमन आ रहा है और sin 2x कॉमन आ रहा है। sec x sin 2x क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका क्या, cos x माइनस sin x। तो ये आपका रहेगा cos 2x। ध्यान देना, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये क्या cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स sin a sin b, sin पाई बाय 4 sin x, sin पाई बाय 4 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2। हमने स्टेप डायरेक्ट किया है, लेकिन हमने स्टेप बोले सब कुछ, तो आपको बातें समझ में आएंगी। sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। तो sin x इंटू sin 2x लिख दो 2 sin x इंटू cos x, तो sec x इंटू ये बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x इंटू क्या लिखा हुआ है cos x माइनस sin x। तो sec इंटू cos क्या होता है 1 होता है, ठीक। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सबको एक तरफ ले आओ, एक तरफ लाते आप देखेंगे आपका sin x कॉमन आ जाएगा। sin x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 अपॉन रूट 2 cos 2x माइनस ये क्या रहेगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो एक आंसर आया sin x इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। x इक्वल टू 0 होने पे आपसे पूछा गया पॉसिबल वैल्यू ऑफ sec x, तो एक sec x की वैल्यू पॉसिबल हो गई 1। आप तो कहोगे सर हिसाब से तो r में 1 आना चाहिए, जबकि 1 तो है 4 ऑप्शन लिखा हुआ, वो तो कुछ में लिखा ही नहीं। अरे रुक जाओ, भी और भी आंसर आएंगे, तो कोई ना कोई एक आंसर मैच करेगा। cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, मींस cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। तो आप क्या करिए cos x माइनस sin x कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स cos x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको 0 करो तो आपका tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x आपका क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो sec x क्या हो जाएगा, sec पाई बाई 4 क्या बन जाएगा भाई रूट 2। देखिए आने लगा सेकंड। तो ये आपका आंसर मैच कर गया। इसमें अब एक सोल्यूशन आपका इससे भी आएगा, ऐसा नहीं, एक सोल्यूशन इससे भी आएगा, ठीक। जब मैच द कॉलम में जितने ऑप्शन लिखे उसमें से आपका मैच करेगा, तो ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट क्या है, चाहो तो कर लो इसको ही। ये आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट 2 cos x प्लस 1 अपॉन रूट 2 sin x इक्वल टू 1। ये आपका बना है, लिखा है sin x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या है 1 का मतलब sin पाई बाई 2। तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। x पाई बाई 4 का मतलब क्या है sec पाई बाई 4 मतलब रूट 2। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड पार्ट सही हो जाएगा। तो बस ध्यान रखने वाली बात ये होती है, आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था, बट बाकी पार्ट हमने आपको सॉल्व करके दिखाया तो उसमें समय लगा।